सरकार भी ये चाहती है, एनटीए ने भी अपना ये पक्ष रखा है कि इस मामले में दोबारा यानी कि रीनीट नहीं हो। वो कह रहे हैं धांधली तो हुई है जरूर, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई है कि पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। उससे पहले एक बड़ा अपडेट नीट यूजी एग्जाम को लेकर, जहां गड़बड़ी पर सीबीआई का एक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीट धांधली में सीबीआई की छानबीन जो है वो अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ी है। नीट धांधली में सीबीआई ने कई गिरफ्तारियां अब तक की हैं। 23 जून से सीबीआई ने ये जिम्मा संभाला नीट यूजी एग्जाम में धांधली को लेकर, और अब जब कई गिरफ्तारियां हो गई हैं, जांच जारी है और सीबीआई की जांच में ये पुख्ता हो चुका है कि हाँ धांधली हुई और बड़े स्तर पर हुई। तो जावेद, कितनी गुंजाइश है कि नीट एग्जाम को पूरी तरह से रद्द किया जाए, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से कहा गया धांधली हुई जरूर है लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। और जी देखिए, जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई करता है उनके लिए जरूर है कि वो चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा से हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है, क्योंकि इसमें लाखों बच्चे बैठे हैं, जिस तरीके से अब पूरी तरीके से प्रॉक्सी कैंडिडेट और पेपर लीक किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है उनको ये लग रहा है कि ये बहुत गलत हुआ है। क्योंकि एक स्टूडेंट की नजर से ये चीजें बिल्कुल बेटर नहीं, क्योंकि साल भर स्टूडेंट मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाकर फिर वो नीट यूजी जो एग्जाम वो क्वालिफाई करते हैं। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक स्कैम हुआ, जिसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट को बैठाया गया, पेपर लीक किया गया, इसमें कई जो है रैकेटियर इसमें शामिल थे, कई गैंग इसमें शामिल थे, कई सॉल्वर गैंग शामिल थे, इसमें लाखों करोड़ों का ये खेल हुआ। इसमें कई लोगों ने इसमें शामिल होकर इस पूरे कई महीनों में प्लानिंग करके एक कॉन्स्पिरेसी करके इस पूरे स्कैम को करते हैं। तो इसका सीधा असर स्टूडेंट में पड़ता है। अब हालांकि इस पूरे मामले को सेंट्रल एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और सीबीआई ये बार बार अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखा रही है कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी पीछे नहीं है, और जिस तरीके से कड़ी दर कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है, और उसमें उसको कई सफलता भी मिली है, जिसमें उसने एक पूरे नेक्सस को पकड़ाया। कुछ लोग अभी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन सीबीआई का ये दावा है, सोर्सेज का कहना है कि जल्द कुछ लोग पकड़े जाएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठे हैं या फिर हिंदुस्तान से बाहर छुपे बैठे हैं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होना है, लेकिन सरकार ने अपने हल्फनामा में ये कहा है कि एग्जाम को कैंसिल ना किया जाए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का हवाला दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है। गुजरात के गोधरा में कुछ सेंटर्स हैं जो बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। बिहार, झारखंड में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसमें कुछ नेक्सस पकड़ा गया, तो कुछ सेंटर्स पे ऐसी बात आई है, उन्होंने ये कहा है। लेकिन इसका पूरा असर जो है कई स्टेट में देखने को मिला है। तो एक स्टूडेंट अपने नजरिए से जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्होंने कोर्ट में इसकी याचिका दी है कि एग्जाम को दोबारा से कराया जाए। इस पूरे मामले में हालांकि सरकार ने अपना हल्फनामा कोर्ट में दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सरकार ये चाहती है एग्जाम दोबारा ना हो, एनटीए पर भरोसा स्टूडेंट्स को नहीं है। ये सीधे तौर पर नीट यूजी एग्जाम जिन छात्रों ने दिया है उनका ये कहना है एनटीए को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमें भरोसा रहा नहीं। और एनटीए कह रहा है धांधली हुई है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई कि पूरा एग्जाम ही रद्द कर दिया जाए। ज्योति अरोड़ा मेरे साथ में है, जो इन बच्चों को गाइड करती हैं, उनकी काउंसलिंग का काम करती हैं। ज्योति, 24 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठे, आमतौर पर अमूमन होता क्या है जब लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं? कितने वो बच्चे होते हैं जो पास हो जाते हैं और फिर अच्छे सरकारी कॉलेजेस उनको मिल जाते हैं? और अभी जब ये धांधली की खबर है, इससे पहले आपने ऐसा कभी सुना था? नहीं मैम, इससे पहले, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 2024 की अगर हम बात करें नीट एग्जाम की, तो रैंक में एक बहुत अच्छे लेवल पर हमें जो है परिवर्तन को देखने को मिला है, जिसमें कि अगर मैं कहूँ कि 610 615 नंबर वाले बच्चे को आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाता था। आज स्थिति ये आ गई है कि 650 नंबर वाले बच्चे को पूरे इंडिया में कहीं पे भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है। यानी कि उनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको पैन इंडिया भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर एनटीए ये मानता है, सरकार ये मानती है कि हाँ धांधली हुई है, चाहे वो छोटे स्तर पे हुई है, पहली बात तो मैम छोटे स्तर पर नहीं हुई। रैंक में जो परिवर्तन देखने को मिला है, इससे ये साफ साबित होता है कि धांधली बहुत बड़े स्केल पर हुई है, बहुत बड़े लेवल पर हुई है।
और सारी जनता 24 लाख बच्चों की निगाह टिकी हुई है। आज का इंतजार है बेसब्री से कि सुप्रीम कोर्ट की ज्योति, तरफ से 67 एक ऐसे अच्छा बच्चे जो डिसीजन। पूरे के पूरे 720 अंक पा गए, इससे पहले आपने ऐसा कभी सुना था? मैम मैक्सिमम अगर हम बात करें 2023, 22, 21, 20 की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 3 कैंडिडेट्स हैं जो 720 में से 720 नंबर लेकर आए हैं। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 720 में से 720 लेकर आए हैं। तो मैडम ये बहुत बड़ा ना इंडिया का मजाक बन गया है कि पेपर का लेवल इतना आसान था कि बच्चा 720 में से 720 लेकर आ रहा है, वो भी 67 कैंडिडेट। हम्म। और एक ही सेंटर के 6 बच्चे जो लाइन से एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ, और बहुत बड़ा मुद्दा था कि वो सारे धांधली तो बच्चे हुई है और बड़े स्तर पर हुई है, लेकिन एनटीए इस बात को इनकार कर रहा है कि इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई कि एग्जाम पूरी तरीके से नए सिरे से शुरू हो, नए सिरे से कराया जाए। ऐसे में जो 38 अलग अलग याचिकाएं, उन पर सुप्रीम कोर्ट सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू करेगा। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। इन सब के साथ ही एक बड़ा अपडेट बिहार से मिल रहा है। बिहार में सीटेट परीक्षा से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। सीटेट परीक्षा में 30 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। पटना से 10 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। दरभंगा से 12 ऐसे फर्जी परीक्षार्थी थे जो पकड़े गए हैं। छपरा से 5, गोपालगंज से 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पकड़े गए जो फर्जी थे। बेगूसराय से 1 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ है। 16 जिलों में हुई थी सीटेट की परीक्षा और यहां बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जहां पर फर्जी अभ्यर्थी बिठाए गए। 16 जिलों में सीटेट की परीक्षा और बड़ा अपडेट आप जानिए, 30 ऐसे फर्जी परीक्षार्थी हैं जो पकड़े गए हैं। रितेश मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। रितेश, ये देश भर में हो क्या रहा है? इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई करते हैं, पहले नीट को लेकर देश भर में हंगामा, फिर नेट की चर्चा होने लगी, अब सीटेट में भी 30 फर्जी परीक्षार्थी, कैसे हुआ खुलासा और अभी क्या हो रहा है? अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ी ही स्थिति जो है वो सोचने वाली है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, वो चाहे बोर्ड का ही परीक्षा क्यों ना हो, सभी जगह सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। सीटेट की कल परीक्षा थी, 16 जिलों में आयोजित की गई थी, लेकिन सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि सबक जो परीक्षा एजेंसी परीक्षा संचालित करवा रही थी, तो उसने काफी इंतजाम पुख्ता कर रखे थे। बाकायदा सीसीटीवी वीडियोग्राफी की इंतजाम किया गया था। लेकिन आप देखिए कि जो सॉल्वर गैंग है उसकी मानसिकता कितनी मजबूत है कि देख रहा है कि नीट परीक्षा में सीबीआई जांच हो रही है, उसके बावजूद भी ये जो धंधेबाज है अपने धंधे से बाज नहीं आ रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस चौकस थी, वहां का जो केंद्र संचालक था वो चौकस था, और बिहार के अलग अलग जिलों से आप देखिए कि 16 जिलों में एग्जाम चल रहा था, और 30 जो फर्जी परीक्षार्थी हैं यानी डमी कैंडिडेट्स वो पकड़े जाते हैं। पैसा लेकर वो परीक्षा दे रहे थे, अब इन्हें पकड़ा गया है। पूछताछ की जा रही है कि सरगना कौन है और किसके बदले ये परीक्षा दे रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह से सोल्वर सरगना की पैठ कैसे हो गई है कि चाहे वो नीट की परीक्षा हो, वो बीपीएससी की परीक्षा हो, वो सीटेट की परीक्षा हो, वो सिपाही भर्ती हो, सभी जगह इन्होंने घुसपैठ मचा लिया। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है जहां पर सारे लोग शामिल हैं। वहां पर अधिकारी भी उनकी मदद कर रहे हैं, वहां पर पूरा तंत्र जो है उनकी मदद कर रहा है, और सभी को पैसा बराबर बराबर जा रहा है। और यही कारण है कि देश का कोई भी परीक्षा हो वो अब सवालों के घेरे में है। हालांकि इन सभी लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन सवाल तो जरूर उठेंगे कि आखिर इस तरह से कहां चीजें गड़बड़ हो रही हैं कि कोई भी परीक्षा हो वो अब फुल प्रूफ आप उसे नहीं कह सकते हैं, आप उस पर संशय की निगाह से देखेंगे। रितेश, सीटेट के एग्जाम किसके जरिए ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं यहाँ पर, और ये खुलासा हुआ कैसे यहाँ पर 30 डमी कैंडिडेट हैं? देखिए, परीक्षा एजेंसी है वो इस सीटेट की परीक्षा को आयोजित कर रही थी, और सीबीएसई पूरे प्रक्रिया पर अपना वो मॉनिटरिंग करती है। क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में एनटीए की किरकिरी हो रही है, उसकी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा दूसरी एजेंसियां भी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। और यही कारण है कि परीक्षा सेंटर पर काफी कड़ी व्यवस्था थी, वहां पर पुलिस की तैनाती थी, वहां पर बाकायदा सीसीटीवी, प्रत्येक जो सेंटर था वहां पर सीसीटीवी निगरानी थी। इसके अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की गई थी, पूरी प्रक्रिया जो है वो वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। तो इसको लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन आप सोचिए कि इतनी व्यवस्था होने के बावजूद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30-30 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। यानी इसमें भी सेटिंग हुई थी। कौन लोग सेटिंग करवा रहे थे, सेटर्स कौन थे,
इनकी आखिर मानसिकता इतनी ज्यादा, मनसा इतनी ज्यादा कैसे कॉन्फिडेंट है कि देश में नीट पर लेके इतना हो हल्ला हंगामा हो रहा है, उसके बावजूद भी ये धांधली से बाज नहीं आ रहे बड़ी हैं। हैरानी की तो बात है ये। 30 डमी कैंडिडेट्स बिठाए गए सीटेट के एग्जाम में, वो भी तब जब नीट यूजी एग्जाम में धांधली को लेकर देश भर में बहुत ज्यादा गुस्सा है। जावेद, अगर इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो सवाल ये कि इन पर रोकथाम होगी कैसे? और ये मामले अब जब नीट यूजी एग्जाम में धांधली की खबर आई, एक एक करके, फिर चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो या फिर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लगातार ये खबरें अब सामने आ रही हैं। देखिए, इस तरीके के जो गैंग है ये कोई प्रॉपर गैंग नहीं होता। ये वो एग्जाम के एक्स कैंडिडेट होते हैं जो इस तरीके के नेक्सस और इस तरीके के जो एग्जाम का जो एक पूरा स्कैंडल होता है, उस स्कैम में जो शामिल होते हैं उन लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है। और ये कनेक्टिविटी पूरी तरीके से अभी रोक पाना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि पुलिस और एजेंसी भी नहीं जानती कि कौन लोग इस स्कैम में जुड़े हुए हैं। जब ये चीजें सामने आती है, या तो फिर जिस तरह से एनटीए, इसके अलावा जो एक प्रोसेस होता है कि क्वेश्चन पेपर्स को सेंटर तक पहुंचना है, वहां पर जिस तरह से टैंपरिंग हुई इस पूरे मामले में, तो इस तरीके का जो एक पूरा नेक्सस है, ये लोग शामिल होते हैं एग्जाम में प्रॉक्सी कैंडिडेट को जिस तरीके से बैठाना। तो प्रॉपर कोई एक जो प्रॉपर गैंग नहीं है। कुछ गैंग्स थे जो पहले पिछले, अगर नीट यूजी स्कैम की बात करें तो साल 2018, साल 2021 और साल 2022 में भी इस तरीके के मामले सामने देखने को मिले थे, जिसमें सीबीआई को ये केस दिया गया था और सीबीआई ने उसमें कई गिरफ्तारी कर चुकी है और हालांकि ये मामला अभी भी चल रहा है। तो ऐसी जो कनेक्टिविटी है, ये जो लोग हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या ऑनलाइन का जमाना, या तो फिर जैसे कि इस स्कैम की अगर हम बात करें और आप ये जानना चाह रही कि क्या ऐसे स्कैम को रोक पाना मुश्किल है। देखिए, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हर एक फॉर्मेट में होते हैं, हर एक क्लास में और अब होते तो हैं ऐसा और लग हर रहा एक है उन कैटेगरी। स्टूडेंट्स को और उन अभिभावकों को कि हो सकता है ये लंबे वक्त से चल रहा हो, लेकिन अब जब खुलासा हुआ है तो धीरे धीरे करके इस तरह के सभी जो एग्जाम हैं उनमें धांधली का खुलासा हो रहा है। खुशबू जैन, अगर इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धांधली हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट को जब आज इस मामले पर सुनवाई करेंगे नीट यूजी एग्जाम पर, तो बाकी सारे मामले भी तो ध्यान में रखने होंगे। जी बिल्कुल, और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा आई थिंक सरकार को देखना पड़ेगा और हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा अगर एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें, और अगर इसको स्ट्रिक्टली लिया जाए और पनिशमेंट स्ट्रिक्टली हो जाए और उसके साथ साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाए जहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन होती है वहाँ पर कुछ चेंजेस ला जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जाए, यहाँ जहाँ पर ऑफलाइन फिजिकल फॉर्म में एग्जाम्स होती है वहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाए, जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हो गई, या फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, वीडियो सर्विलांस एट दैट टाइम अगर होना लगे, उसके बाद में एआई का इस्तेमाल अगर होने लगे, जहाँ पर लाइव प्रॉक्टरिंग होने लगे, जहाँ पे वेब कैमरे का यूज़ हो जाए, जहाँ पे स्टूडेंट्स को रियल टाइम में वो लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर वहाँ पे नज़र आ रहा है तो उसको फ्लैग कर देगा वो उसी वक्त। देन ऑटोमेटेड प्रॉक्टरिंग भी होती है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर्स आपके जितने हैं उनको इतना इस तरीके से अपडेट करें या इस तरीके से उसका इस्तेमाल करें जहाँ पर इंक्रिप्शन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल को लेकर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है वो हो सकता है। इसके साथ साथ अगर RFID या स्मार्ट कार्ड्स में जो RFID का इस्तेमाल होता है वेरीफाई करने के लिए उनकी आइडेंटिटी जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं, इसका भी यूटिलाइजेशन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कॉम्बिनेशन में मैं जो वीडियो सर्विलेंस की बात कर रही हूँ, 360 डिग्री कैमरास की बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आई थिंक अगर कंबाइन की जाए और अगर इलेक्ट्रॉनिक पेपर का लीक जब होता है तो उसको लेकर भी अगर किसी तरीके से आप उसमें वाटर मार्किंग हो जाए, डिजिटल वाटर मार्किंग, तो पता चल जाता है कि सोर्स कहाँ से हुआ है लीक का। तो जब भी किसी तरीके की कोई चीज़ें करने सोचेगा वो 4 बार सोचेगा कि टेक्नोलॉजी इतनी फुल प्रूफ है कि मेरे तक पहुंच जाएगा। 90% क्राइम तब होते हैं जब उनको लगता है कि हम बच जाएंगे, हमें पकड़े जाने का कोई लेकिन हैरानी है, ऐसा हो भी सकता है। अभी तो ये खुलासे एक के बाद एक हो रहा है। आपने कहा कि क्रिमिनल क्राइम तब करेगा जब उसे लगेगा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसा हो भी सकता है इससे पहले ये धांधली चलती आ रही हो। ज्योति अरोड़ा, आपने कहा कि इससे पहले 2024 से पहले अगर बात करें तो मुश्किल से 2 या 3 ऐसे कैंडिडेट होते थे, स्टूडेंट होते थे जो टॉप करते थे, यानी कि फुल मार्क्स ले आते थे। लेकिन इस बार तो मजाक बना दिया है। 67 बच्चे टॉप 1 पर, यानी कि नंबर 1 की रैंक पा गए हैं, टॉप पर आ गए हैं।
साथ ही साथ एक विशेष सेंटर पर लाइन से बच्चे टॉप कर जाते हैं, डमी कैंडिडेट बिठा दिए गए, पेपर लीक हो गया, पेपर रातों रात रटवा दिया गया। बड़े बड़े स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, बैंक के मैनेजर्स हैं, न जाने कौन कौन है जो अब तक इन्वॉल्व पाया जा रहा है इस मामले में। जी बिल्कुल मैम, इसमें जैसे कि खुशबू जी ने अभी कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे कि हम इन सब चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन मैम रुकेगा तो तब जब हमारी इंटेंशन होगी इस चीज को रोकने की। तरीके बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैम इसमें लोग बहुत ज्यादा लेवल पे मिले हुए हैं। खाली माफियाज नहीं है इसमें, और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, तभी उनको इतनी हिम्मत मिल पाती है इस लेवल पर इतने बड़े बड़े धांधलियां करने की। और स्कॉलर्स जो बैठते हैं, जो डमी कैंडिडेट्स बैठते हैं, उनको भी इस बार का जरा भी डर नहीं है कि अगर कल को वो पकड़े जाते हैं तो उनका पूरा भविष्य दांव पे लग जाएगा। अगर ये डर होता तो धांधली करते ही नहीं। ज्योति, चूंकि आप तो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करती हैं, उन्हें गाइड करती हैं, जब बच्चे अच्छे नंबर पाकर सरकारी कॉलेजेस पा जाते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, और जब नहीं क्लियर कर पाते तो रिएक्शन क्या होता है? मायूस, हताश होते हैं क्या? क्योंकि अभी 24 लाख स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाई हैं इस एग्जाम को लेकर और बहुत ठगा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं धांधली हो गई हमारे साथ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल धांधली हुई है इसमें कहना कोई दो तरफा बात नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूं पैन इंडिया तो ओनली 55,000 सीट्स है पैन इंडिया गवर्नमेंट की, जिसमें हम रिजर्वेशन की भी बात करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मेरी 55,000 तक रैंक है तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, जिसमें SC ST OBC EWS और भी बहुत सारे कोटा होते हैं जिसमें सीटें मिलती हैं। तो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो मात्र 21-22 हजार रैंक तक मैं कहूंगी कि बड़ी मुश्किल से कॉलेज मिल पाता है। तो रैंक की बात है यहाँ पर, जो बच्चा यहाँ पे आज 720 में से 650 नंबर लेकर आ रहा है, दुर्भाग्यवश मैम उसको भी कॉलेज नहीं मिल रहा। 670-680 नंबर का बच्चा, जो कि अगर हम 2023 की बात करें और उसके पीछे की बात करें तो उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता था, लेकिन आज स्थिति है कि उनको भी, यानी आप कह रही हैं कि 650 नंबर लाने के बाद भी आज कॉलेज नहीं मिल रहा, जो कि पिछले साल तक 615-620 नंबर से मिलना शुरू हो जा रहा था। जावेद जी बिल्कुल। जावेद, आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाएगा, अभी सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी यहाँ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अभी पिछले ही दिनों आगे पोस्टपोन कर दी गई है। वहाँ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलना शुरू हो गए तब तो फिर कदम पीछे खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी होंगी। क्या चांसेस लग रहे हैं आज कोर्ट से? जी देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हल्फनामा दिया गया था उसमें तमाम चीजें बताई गई थी और तमाम उन सेंटर का जिक्र किया गया। इसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंट थे गुजरात के गोधरा में आइडेंटिफाई हुए थे, कौन से टीचर्स थे, कौन से सेंटर्स थे, इसके अलावा बिहार झारखंड में क्या क्या कौन कौन से सेंटर्स थे, कहाँ पे किस तरीके से पेपर लीक हुआ, इस पूरे जो मामले को CBI बहुत अच्छे से देखेगी, क्योंकि इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि CBI के इन्वेस्टिगेशन का भी जिक्र किया था सरकार की तरफ से। ये भी बेंच देखिए कि CBI का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कितना इसमें आगे बढ़ा है, क्या क्या चीजें इफेक्टिव हो सकती है, इसमें कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनका क्या क्या रोल था, और जो CBI की इन्वेस्टिगेशन का जो रोल तो अब तलाश रही है CBI। एक तरफ CBI जांच को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग राज्यों में अपने अपने जांच के शिकंजे को बढ़ा चुकी है, लेकिन वही दूसरी तरफ निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां पर 38 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और बहुत सी उम्मीदें हैं कि शायद नीट के एग्जाम को रद्द करने जैसा फैसला सामने आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो गया है। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। साथ ही साथ खुशबू जैन, ज्योति अरोड़ा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर हाथरस की। हाथरस भगदड़ को लेकर जांच चल रही है, कितनों पर आंच आएगी, ये बड़ा सवाल।